बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने ये रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो आप समझ लें कि आपने चिकन का कोई मज़ेदार सालन खाया नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, चटपटा, मज़ेदार, क्रीमी और फ्लेवरफुल बारबेक्यू जैसा और मक्खन मलाई की तरह नरम नरम बोटियों वाला सालन है। दस्तरखान पर बैठे सभी लोग गोश्त को छोड़कर ये रेसिपी ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो मज़ेदार बन रहा है हमारे पास चिकन बर्रा या फिर चिकन ग्रेवी, आप इसको कह सकते हैं। 1 किलो आपने चिकन लेना है और थोड़े से बड़े बड़े पीस आपने इसके कटवा कर रख लेने हैं। इसके बाद आपने इसको धोने के लिए एक ख़ास अमल करना है। आपने एक प्याले में लेना है पानी, इसमें डाल देना है आपने 1 छोटा चम्मच नमक का। इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप आपने सिरका डालना है। आप सिरका की जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इस चिकन के पीस को इस नमक और सिरके वाले पानी में भिगो कर रखना है, डिबो देना है अच्छे से और अच्छे से हल कर लीजिएगा ताकि जो नमक है वो सारे पानी में एक जैसा हल हो जाए। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा और दूसरा इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। एक चटनी तैयार करेंगे, ख़ास तौर पर इस रेसिपी के लिए बनाई जाती है। आपने 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्चें ले लेनी हैं। हरी मिर्चों के साथ आपने डाल देना है 1 गट्ठी धनिया। धनिया हमने डंडियों के साथ ही लिया है और इसको मोटा मोटा काट लिया था। अब आपने क्या करना है, 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं, उनको ब्राउन कर देना है आपने और ये ब्राउन की हुई प्याज भी हम इस जार में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि मेरे पास जो मिक्सी का जार है वो छोटे साइज़ का है, तो थोड़ा थोड़ा सा करके हम इसमें प्याज ऐड करके चटनी बनाएंगे। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच दही डाल दिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और बाद में आपने इसको अच्छे से ग्राइंड करके इस तरीके का आपने ज़बरदस्त पेस्ट तैयार कर लेना है। मैरिनेशन में मज़ीद जो चीज़ें चाहिए होंगी, आपने 1.5 कप दही लेना है। यानी कि तकरीबन मेरे पास ये 350 ग्राम दही था। इसमें 1 छोटा चम्मच मैं शामिल करने जा रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी या देगी लाल मिर्च का पाउडर, कलर बहुत अच्छा आएगा इससे। साथ ही हम 1 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्च का डालेंगे। पिसी हुई पाउडर नहीं डालना, कुटी काली मिर्च डालनी है। बनाने के लिए इसमें हम 1.5 चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल करेंगे। नमक 1 छोटा चम्मच या अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा और कलर डाल देंगे। ज़र्दा फूड कलर है, मैंने यहाँ पर 1 चुटकी लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच इस रेसिपी में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही हम इसमें जो पेस्ट हमने बना कर रखा था प्याज और धनिया, हरी मिर्च का, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसकी मैरिनेशन से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना ज़बरदस्त, फ्लेवरफुल, खुशबूदार और चटपटा बनकर तैयार होगा। लेग पीस में मैंने कट लगा लिया है और मैंने क्या किया था कि सिरके वाले पानी से निकालने के बाद टोकरी में रख दिया था ताकि सारे का सारा चिकन में से पानी खुश्क हो जाए। और खुश्क किए हुए चिकन को आपने मैरिनेट करना है, तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। इसके बाद आपने एक फ्राई पैन लेना है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है और इसमें हम फ्राई करेंगे चिकन के ये पीसेस। चिकन के पीस को आपने फ्राई करना है। यहाँ पर मैं हमेशा एक आपको टिप बताती हूँ कि चिकन को जितनी हल्की आंच पर आप पकाएंगे, चिकन उतना ही ज़बरदस्त मक्खन और मलाई की तरह गलकर तैयार होगा। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो चिकन अंदर से वाइट भी रह जाता है और कच्चा भी रह जाता है। तो हल्की आंच पर आपने पकाना है यहाँ तक कि चिकन का जो पानी है और जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। और ये जो बाकी मसाला बच गया है इसको हम ग्रेवी बनाने के लिए बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जूसी गल चुका है और आप देख सकते हैं जो मसाले हैं वो चिकन के पीस के साथ चिपकना शुरू हो चुके हैं। अब आपने मसाले को चिकन को मसाले में इतना पकाना है कि इसके ऊपर ये देखिए इस तरह कहीं कहीं कलर आना शुरू हो जाए। बस आपने इतना ही चिकन को पका लेना है और फिर चूल्हा बंद कर देना है।
बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए मैंने एक कोयला गरम किया और कोयले के ऊपर थोड़ा-सा आप तेल या घी डाल दीजिए और कवर करके आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख दीजिएगा। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और 1/4 कप तेल डाला है। यहाँ पर तेल अब आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चिकन जब फ्राई किया था तब भी हमने इसमें तेल डाला था। 1/4 कप तेल डाला है। तेल गरम हो जाए तो आप इसमें जो मसाले की मैरिनेशन बच गई थी वो इसमें शामिल कर देनी है, क्योंकि ये मसाला कच्चा है तो इसको अब हम फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी हाथों से मसल कर आप इसमें शामिल कर दीजिएगा और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आपने मसाले को अच्छे से भून लेना है। जब मसाला अच्छे से भून जाए तो आपने इसमें पानी शामिल करना है ग्रेवी के हिसाब से। यहाँ आपको पानी कम नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने इसमें बाद में पूरे 1 कप पानी शामिल किया था। पानी शामिल कर देने के बाद आपने इसमें फ्राई की हुई चिकन शामिल कर देनी है। अब क्योंकि पानी डाला है तो पानी तो कच्चा था, 1-2 मिनट के लिए आपने चिकन को पानी में पकाना है। उसके बाद एक पूरा कप आपने टेट्रा पैक क्रीम का लेना है और क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है। चूल्हा बंद कर दीजिएगा फ़ौरन, क्योंकि आप क्रीम डालने के बाद जब इसको मज़ीद पकाएंगे तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी।